हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जियो का चैप्टर 9 जिसका नाम है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पूरे इंडिया में कैसे प्लानिंग हुई और क्या हमारा एम था, ठीक है, जिसको लेकर हमने प्लानिंग स्टार्ट करी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने कैसे प्लानिंग करी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लानिंग होती क्या है। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सबसे पहले सोचते हैं, ठीक है, फिर हम स्कीम या प्रोग्राम बनाते हैं अपना, ठीक है, कि उस एम को अचीव करने के लिए हम क्या क्या करेंगे और फिर उसे इम्प्लीमेंट करने बैठते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा एम है बोर्ड्स में 98% लाना, तो हम एक स्कीम बनाएंगे कि हम पर डे अबाउट 6 से 7 आवर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 6 से 7 आवर्स हम पढ़ रहे हैं, ये हमने एक स्कीम बनाई। अब अगले दिन से हम इसे इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे, मतलब हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी एक प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। क्या करने के लिए? कुछ गोल को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो दो अप्रोच होते हैं प्लानिंग के, सेक्टोरल अप्रोच या रीजनल प्लानिंग, ठीक है। सेक्टोरल अप्रोच और रीजनल प्लानिंग हम पढ़ते हैं। सेक्टोरल प्लानिंग कब होती है? इसका मतलब होता है फॉर्मुलेट करना, मतलब वही स्कीम्स को बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना। किसमें? वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, ठीक है। मतलब जितनी भी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर हैं उन पर मतलब जैसे एग्रीकल्चर है सबसे पहले, तो एग्रीकल्चर हमने लिया, एग्रीकल्चर में जितना डेवलपमेंट हम कर सकते थे या करवा सकते थे हमने करा। देन हम इरिगेशन पर आ गए, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग पर आए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक एक सेक्टर से होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम बहुत सारे अप्रोक्स हम 6-7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें से आपका एक सब्जेक्ट आपको पहले खत्म करना है। मान लीजिए आपको पहले जियो ही खत्म करना है, तो आप क्या करने लग गए? आप जियो को स्टार्ट कर लिया आपने और जियो को पूरा खत्म कर दिया। उसी के बाद आप हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस या इको जो भी आपके पास उस पर आए, ठीक है। इसको हम कहेंगे सेक्टर प्लानिंग, ठीक है, या सेक्टोरल प्लानिंग। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रीजनल प्लानिंग की वजह से। रीजनल प्लानिंग कैसे होती है? देखिए, सारे जो एरिया हैं आपके आसपास, क्या सब सेम डेवलप्ड है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ ज़्यादा एरिया डेवलप्ड होते हैं और कुछ एरिया बहुत कम डेवलप्ड होते हैं। तो इसी इकोनॉमिक ये जो डेवलपमेंट होता है, इसको इक्वल करने के लिए, ठीक है, सारी जगह एक सेम करने के लिए हम रीजनल प्लानिंग का यूज़ करते हैं। क्या होता है? इसमें क्या करते हैं इकोनॉमिस्ट कि वो चीज़ कि वो वहाँ पे ज़रूरत मानते हैं जहाँ पर वहाँ पर असलियत में ज़रूरत है। मान लीजिए कहीं पर पानी की कमी है, तो वो पानी का डेवलपमेंट वहाँ सबसे पहले देंगे एज़ कंपेयर टू अदर फैक्टर्स के, ठीक है? इसको हम रीजनल प्लानिंग कहते हैं। अब आ जाइए कि हमारे इंडिया में कैसे प्लानिंग पर्सपेक्टिव चालू हुआ। तो इंडिया का एक सेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग था, ठीक है? मतलब सेंटर उसे हेड करता था और ये प्लानिंग होती थी इंडिया की प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? प्लानिंग कमीशन इसको करता था। हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में, ठीक है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, मतलब एक फिक्स्ड बॉडी थी जो एडवाइस देती थी बस, ठीक है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते थे और इनका एक डिप्यूटी चेयरमैन भी था और कुछ मेंबर्स भी थे इनके पास। जो प्लानिंग है वो हमारे कंट्री में 5 ईयर प्लान्स के थ्रू होती है, मतलब 5 साल का प्लान हम एक साथ बना के बैठ जाते हैं कि आगे 5 साल हमें क्या करना है और कितना खर्चा करना है, ठीक है। अब पहला 5 ईयर प्लान जो था वो लॉन्च हुआ था 1951 में और उसने कवर करा 1951 से 1952 तक, फिर 1955 से 95 से 56 तक, ठीक है। तो कुछ इन बीच में ये एरिया छूट गया है, ठीक है। सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान जो था उसने कवर करा ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको हम कितना याद कर सकते हैं, ठीक है। बस आप एक बार नज़र देख लीजिए, ये होता है। फिर क्या हुआ कि 1965-66 में और 1966-67 में ड्रॉट्स आए, ठीक है। ड्रॉट्स पता है, सूखा पड़ा था और वहीं पर पाकिस्तान के साथ वॉर भी चल रही थी 1965 में। उसकी वजह से क्या हुआ कि 1966 और 67 का और 68-69 का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, हमें उसे आगे खिसकाना पड़ा, ठीक है। तो चौथा 5 ईयर प्लान 1969 से चालू हुआ, 1969 और 70 के बीच में, और एंड हुआ 1973 और 74 के बीच में। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान चालू हुआ 1974 से 75 तक चला, लेकिन ये क्या हुआ, इसने एक साल पहले ही ये खत्म हो गया,
क्यों? क्योंकि यहाँ मतलब ये 1 साल 2 साल बाद जाके खत्म हुआ, क्योंकि देखिए 1975 में क्या लगी थी? इमरजेंसी। और इमरजेंसी से क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आगे खिसका दी गई थी, ठीक है, 1 डेढ़ साल, तो वही 1978 तक वहाँ चला था। फिर 6th 5 ईयर प्लान 1980 में खत्म हो गया। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 के बीच में चला। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 97 के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे हमें 5 ईयर प्लान देख रखे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं पूरे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, कि हम एक एरिया को लेके कर रहे हैं। सेक्टोरल प्लानिंग में होता है ना कि एक एरिया को लिया, आप उसी को टारगेट बना के हम उसे डेवलपमेंट वहां पर अचीव करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कैसे। तो प्लानिंग प्रोसेस जो होता है उसमें स्पेशल केयर लिया जाता है उन एरियाज का जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होता है, ठीक है। किसमें? अगर आपको सेक्टोरल रीजनल प्लानिंग देखनी है। रीजनल प्लानिंग में हम क्या करते हैं? हम उन्हीं जगह को लेते हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है किसी भी रीजन का, वो डिपेंड करता है उसके रिसोर्स बेस पर कि उसके पास कितना रिसोर्स है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रिसोर्स जो रिच रीजन होता है वो भी बैकवर्ड रह जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की में भी जरूरत होती है हमें टेक्नोलॉजी की और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट की, रिसोर्स के अलावा, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्स हैं लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसे एक्सेस कर पाने की, तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी देते हैं और इन्वेस्टमेंट देते हैं उस रीजन्स में। तो इन ऑर्डर टू अरेस्ट द एक्सेंटुएशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज, मतलब जो ये रीजनल डिस्पैरिटी है कि एक जगह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है दूसरी जगह नहीं है, और सोशल डिस्पैरिटीज है मतलब एक जगह लोग बहुत अमीर हैं दूसरी जगह नहीं है, तो इनको कम करने के लिए जो प्लानिंग कमीशन था उसने इंट्रोड्यूस करा था टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोचेस प्लानिंग के लिए, ठीक है। टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोचेस प्लानिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए क्या है, ये एक एक रीजन पर है। जैसे कि डेजर्ट है तो डेजर्ट ऐसा तो नहीं है कि पूरे एरिया में ही फैला हुआ है, ठीक है, या पूरे इंडिया में फैला हुआ है, ये सिर्फ राजस्थान और गुजरात के आसपास है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ ये डेजर्ट डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम लगाया गया था। ऐसे ही हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो पूरे इंडिया में नहीं है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कुछ हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में, ठीक है, तो इन सब एरिया में लगाया गया था। 8th 5 ईयर प्लान में स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स जो थे उन्हें डिजाइन करा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हिल एरियाज में। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब होता है मूलभूत आवश्यकता है। हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है कि स्कूल खुल जाए हमारे लिए, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए और खाना और पानी हमको रेगुलर मिलता ही रहे, ठीक है। ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं, ठीक है, और रोड्स बने हुए हो, तो ये सब हिली एरियाज में होने चाहिए थे। इसके लिए चालू किया गया मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ट्राइबल एरियाज में और बैकवर्ड एरियाज में। इन सब एरियाज में क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, इसीलिए डेवलप किया गया 8th 5 ईयर प्लान में स्पेशल एरिया प्रोग्राम, ठीक है। अब हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो 5th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ, जिसने 15 डिस्ट्रिक्ट को कवर करा, जिसमें सारे हिली डिस्ट्रिक्ट थे उत्तर प्रदेश के, मिकिर हिल्स था और नॉर्थ काचार हिल्स था असम का, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट था वेस्ट बंगाल का और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट था तमिलनाडु का। अब आप एक चीज देखें कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये अब उत्तर प्रदेश ना होके ये अब उत्तराखंड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो नेशनल कमिटी थी डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया की 1981 में, उसने रिकमेंड करा कि सारे हिली एरियाज जो भी हैं कंट्री में हमारे, जिनकी हाइट 600 मीटर से ऊपर है और जो कवर नहीं करे गए हैं ट्राइबल सब प्लान में, हम उनको बैकवर्ड हिली एरियाज करेंगे और उन्हीं को डेवलप करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो डिटेल्ड प्लान था डेवलपमेंट ऑफ हिली एरियाज के लिए, वो टोपोग्राफिकल को देखकर, इकोलॉजिकल को देखकर और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के रखा गया। मतलब उसका टोपोग्राफी कैसी है कि अगर माउंटेन है तो माउंटेन बहुत ज्यादा स्टीप है या कम स्टीप है, ठीक है। इकोलॉजिकल देखा मतलब वहां पर पेड़ पौधे माउंटेन के आसपास भी हैं या नहीं है, हम वहाँ फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सोशल कंडीशंस देखे
कि मतलब जो लोग हैं आसपास में उनके बीच का डिफरेंसेस कैसा है। कुछ ऐसे तो नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और इकोनॉमिक कंडीशंस वो कितना कमा लेते हैं, ये सब सारे उन्होंने कंडीशंस देखे। ये जो प्रोग्राम है वो एम करता है, क्या करना चाहिए, इंडिजीनियस रिसोर्सेज जो हैं हिली एरियाज़ के, उन्हें बचा के रखना चाहिए। किससे? डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से, प्लांटेशन एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, पोल्ट्री फॉरेस्ट्री से और स्मॉल स्केल और विलेज इंडस्ट्री से। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इन सब चीज को हम जाके हिली एरियाज में लगाएंगे, और जो वो क्या करते थे, मोस्टली हिली एरियाज में यूज होता था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, कि मतलब एक जगह हमने खेती करी, कुछ सालों के बाद उस खेती को हमने जला दिया और फिर हम दूसरे प्लॉट पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि अब हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर चालू करेंगे और एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ये सब भी स्टार्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, सूखे जहाँ पर होते हैं वहाँ पर क्या करा गया। तो ये प्रोग्राम 4th 5 ईयर प्लान में इनिशिएट किया गया। उसका ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट देना है पीपल को ड्रॉट प्रोन एरियाज में, और प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट करना है। ठीक है, मतलब क्या करना है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ पर पानी के लिए क्या होता है कि बहुत कम जगह होती है, वहाँ पर कोई नदी भी नहीं होती। तो वो क्या कर रहे थे, वो जोहाद बना रहे थे, मतलब टैंक बनवा रहे थे मैन मेड, और वहाँ पर वो पानी इकट्ठा करवा रहे थे। तो उस टैंक बनाने के लिए जो मेहनत चाहिए होती थी वो वहीं से ही ले रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे दी लोगों को और प्रोडक्टिव एसेट तो क्रिएट कर ही दिया। अब स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम है ये जोर दे रहा था लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स पर। ठीक है, कि आप इसमें लेबर को ज्यादा इंक्लूड कीजिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट पर जोर डालने लग गया, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर जोर डालने लग गया, एफॉरेस्टेशन पर, कि क्या करा जाए, पेड़ों को ज्यादा उगाया जाए, ग्रास लैंड डेवलप करा जाए। ठीक है, और बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट और सर्विसेज। ठीक है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले, रोड मिले, थोड़ा सा मार्केट मिले कुछ सामान खरीदने या बेचने के लिए, और क्रेडिट मिले। ठीक है, आप जहां से लोन ले सके और कुछ सर्विसेज आपको मिलती रहें। ठीक है, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज इस परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोग्राम को, मतलब इस प्रोग्राम को वो रिव्यू करती है, मतलब देखती रहती थी थोड़ी थोड़ी देर पे। ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो प्रोग्राम है वो लार्जली कन्फाइंड हुआ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, और उसके साथ के जितने भी सेक्टर हैं सबके साथ, जिसका मेजर फोकस किस पे था, इकोलॉजिकल बैलेंस को रीस्टोर करने में। ठीक है, मतलब चारों तरफ पेड़ वापस लगाने में। जो अदर स्ट्रेटजीज थी इन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, वो थी एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट। ठीक है, वाटर सेट डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनको हम डेवलप कर रहे थे किसके, माइक्रो लेवल पर, कि सबसे छोटा लेवल जो है हम उस पर वाटर सेट डेवलपमेंट करें, मतलब वाटर को बचाएं। ठीक है, अब इकोलॉजिकल बैलेंस जो था उसको रिस्टोर करना था वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन के बीच में। ये एक बेसिक जरूरत बन गई थी। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट है वहां पर कुछ आदमी क्या होता है कि बहुत ज्यादा पानी यूज करते हैं, और वहीं पर कुछ आदमियों के पास क्या होता है कि थोड़ा सा भी पानी नहीं बचता। ठीक है, इसीलिए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी था। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था उसने आइडेंटिफाई करा 67 डिस्ट्रिक्ट्स कंट्री के जो ड्रॉट के प्रोन थे, मतलब जिनमें ड्रॉट हो सकता था या होता रहता था। तो इरिगेशन कमीशन था 1972 में, उसने इंट्रोड्यूस करा 30% इरिगेटेड एरिया को और डिमार्केट कर दिया ड्रॉट प्रोन एरियाज के लिए। ठीक है, क्या करा उन्होंने, इरिगेशन कमीशन ने 30% इरिगेटेड एरिया सबको दिए और सबको ड्रॉट प्रोन एरियाज बता दिया। अब ड्रॉट प्रोन एरिया जो इंडिया में हैं वो कौन कौन से हैं, सेमी एरिड और एरिड ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न एमपी, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा, तेलंगाना प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्लेट्यू और हाईलैंड्स और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु हैं। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स हैं, इन्हें देख लीजिएगा। अब हम केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी मतलब कि एक केस को लेकर हम स्टडी करेंगे जो इसका नाम है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमौर रीजन। एक भारमौर रीजन है जिसके ऊपर हम ट्राइबल डेवलपमेंट को डेवलप करना चाहेंगे। तो भारमौर एक नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है।
ठीक है, मतलब सबको पता है कि वो ट्राइबल एरिया है। 21 नवंबर 1975 से ही सबको पता है, ठीक है। भारमौर में गड्डी लोग रहते हैं, ठीक है, एक ट्राइब है गड्डी, वहां पर वो लोग रहते हैं। भारमौर ट्राइबल रीजन जो है उसका हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है कि बहुत ज्यादा बुरा क्लाइमेट कंडीशन है, ठीक है। लो रिसोर्स बेस है कि कोई रिसोर्स भी ज्यादा नहीं है, और फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है कि बहुत भयानक इन्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो ये फैक्टर्स हैं ये सोसाइटी और इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हमको सब पता है कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जितने भी इकोनॉमिकल, सोशल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं सब सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरिया है हिमाचल प्रदेश का, सबसे पिछड़ा हुआ में से एक ये भारमौर रीजन भी आता है। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो स्टार्ट करा गया भारमौर रीजन में वो 1970s में स्टार्ट करा गया। कैसे? जब गड्डीज को इंक्लूड करा गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ठीक है, जो हम SC ST पढ़ते हैं तो ST में इन्हें इंक्लूड करा गया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंडर ट्राइबल सब प्लान जो था वो इंट्रोड्यूस करा गया 1974 में, और भारमौर को एक इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना दिया गया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। वहां पर क्या करना है, इस ट्राइब को हमको डेवलप करना है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस प्लान ने क्या करा, इसने हाईएस्ट प्रायोरिटी डाली डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट पर और कम्युनिकेशंस पर, एग्रीकल्चर पर, अलाइड एक्टिविटीज पर, सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज पर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था भारमौर रीजन का वो था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल लगवाए, हेल्थ केयर करवाया, फैसिलिटीज लगवाई, पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी दिया, रोड, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवाई, ठीक है। जो सोशल बेनिफिट्स ITDP से मिले हैं उसमें है लिटरेसी रेट में बहुत ज्यादा इंक्रीज होना, सेक्स रेशियो इंप्रूव होना, ये हमको पता है सेक्स रेशियो क्या होता है, ठीक है। डिक्लाइन होना चाइल्ड मैरिज में, और जो कल्टीवेशन है पल्सेस का और दूसरे कैश क्रॉप्स का वो इंक्रीज हो जाते थे भारमौर रीजन में। लेकिन क्रॉप कल्टीवेशन जो था वो अभी भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से ही होता था, ठीक है। देखिए अब ये कैश क्रॉप कौन से होते हैं, ऐसे क्रॉप जिससे हमें जो प्राइस होती है या अमाउंट जो हमको मिलता है वो ज्यादा मिलता है, ठीक है, उन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और क्रॉप कल्टीवेशन जो था वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से करे जाते थे, मतलब पुराने टूल्स से करते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।